बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक मकसद है। वो मकसद जो है वो है इंसानियत की भलाई। क्योंकि हम तबीबों का वास्ता तल्लक इंसानों के साथ है। हमारा डायरेक्ट इंसानों के साथ वास्ता है। हमारे हाथ से इंसान सुख का सांस लेंगे, वो मर्ज से निकलेंगे, सेहत की तरफ आएंगे, तो हमें दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी है। जो शख्स तिब सिर्फ पैसों के लिए करता है, तो मेरा मशवरा उसको है वो इसको छोड़ दे, पैसे और कामों में बहुत है। इसमें सबसे पहले जो मकसद उसके सामने होना चाहिए वो इंसानों की भलाई होना चाहिए। और हमारे पास आने वाले सेहत की तरफ आ जाए, हमें सीखना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ तरीका हाय इलाज मौजूद है। मुख्तलिफ तरीकों से इलाज कर रहे हैं लोग। ये देसी जड़ी बूटियों से भी मुख्तलिफ तरीके से इलाज कर रहे हैं। दूसरे तो एक तरफ रहे, होम्यो वाले, एलोप वाले या और कोई हो गए, तो ये देसी जड़ी बूटियों से जो इलाज करने वालों ने भी अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं। जिसको हमने सबसे बेहतरीन पाया वो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीकों को पाया, जिससे इंसान जल्द सेहत की तरफ, दुख और तकलीफ से जल्दी निकल जाते। अब कानून मुफरदा में कि कानून मुफरदा के करने वालों तबीबों में बहुत सारे अवहाम पाए जाते हैं। ये भी कई तरीकों से इलाज कर रहे हैं। एक ही कानून को मानने वाले हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का रजिस्टर जो छपा है, यकीनन उसमें बेईमानी हुई है। जो तहरीक का कालम निकाल दिया गया, मगर एक बात वहां बिल्कुल वाज़िया है कि हजरत ने एक वक्त में किसी मरीज को एक ही दवाई दी है। 2, 3, 4 मिक्स करके दवाइयां नहीं दी। जिन लोगों की नजर से वो रजिस्टर गुजरा है, वो इस चीज की गवाही देंगे। हमारे बहुत बड़े जगादरी हुक्मा 3 तहरीकों की दवाई मिलाकर मरीज के हाथ में थमाते नजर आते हैं, क्योंकि वो हकीकत को नहीं समझ सकते। हमने बेड़ा उठाया है कि हम एक हकीकत को सामने लाएंगे। इसलिए हमने अपने ग्रुप का नाम भी हकीकत कानून मुफरदा
हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाज मुआलजे में एक बुनियादी चीज दे दी कि इसको सामने रखकर आपने इलाज मुआवजा करना है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उससे फरार नहीं है, मुक्त नहीं है। उसको कहते हैं तहरीक तहलील तस्कीन। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक तहलील तस्कीन को कई तरीकों से समझाया। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर गुफ्तगू इल्म के खजाने तिम में एक वो शख्सियत नजर आती है जो समुद्र को कूजे में बंद कर देती। नजर दौड़ा के देखे हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत नहीं। उनकी बातें बड़ी बहुत गहरी हैं, उन तक पहुंचना हर एक के बस का रोग ही नहीं। तो यही मामला तहरीक तहलील तस्कीन के समझने में हम कानून मुर्रज़ार वालों पर आया। अगर वो इलाज मुआवजे का जो रजिस्टर है उससे तहरीक का कॉलम हज़फ ना किया जाता, मैं नहीं मानता कि हजरत ने कोई इलाज किया हो और उसका उस मरीज की तहरीक ना लिखी है, उसकी सिर्फ अलामत लिखी है। अलामत लिखी हुई मिलती है हमें, तहरीक किधर है? किसी भी इंसान को जब कोई मर्ज लगता है उसको कोई एक अलामत ज्यादा परेशान कर रही होती। हजरत ने वो अलामतें भी लिखी, तहरीक का हमें नहीं वहां पता चलता। अगर वो तहरीक का पता चलता तो तहलील तस्कीन तहलील खुलकर सामने आ जाती। अब हमने तहरीक तहलील तस्कीन हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इलाज मुआवजे के लिए असूल दिया है, अब हमने उसको समझना है। हम हमारे और साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में आकर कुछ लोगों ने दूरी पैदा कर दी, जिसको हम उससे आसानी से समझ सकते थे। चलो खैर, अल्लाह भला करे उन लोगों का। हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं तहरीक तहलील तस्कीन को समझने के लिए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके इलाज बहुत सारे मरीजों का जिक्र मौजूद है। ये मामला था, ये इस तहरीक का मर्ज था और ऐसे इलाज किया, वो खोल कर वाजे करके हमारे आगे तहरीक तहरीक को सामने कर दिया। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आज 2 हफ्ते 15 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, मैंने अपने दोस्तों की तरफ वो सफ़े
नंबर दिए थे, हमें जरा इनकी तशरीह करके बता दें। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, हमारी नहीं है। आज तक उनने जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या मसला है, क्यों इल्म को छुपा रहे हैं वो लोग, हमें जो समझ नहीं आई। हम कहते हैं हमें समझ नहीं आई, आप बता दे, तो बता दे ना, क्यों क्यों छुपा रहे हैं इल्म को? छुपा रहे हैं कि जानते नहीं? दो में से एक बात तो जरूर है। मेरे प्यारे, तहरीक तहलील तस्कीन को हमने समझना है। वो मेहरबानी करें, उनकी तशरीह कर दें। मुझे लगता है उनमें, उसमें हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआइयां लिखने से पहले जो बात कही, मुझे लगता है हजरत ने वहां ये बात बताई है कि इन दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना। हम भी भाई वैसे इस्तेमाल करने लगे जैसे हजरत चाहते हैं। इसलिए गुजारिश है मुहतरम हजरात से, वो तो नए महक्कक नहीं है ना, नए महक्ककों से उनको चिढ़ है। जरा उसकी तशरीह कर दे, उनको पता चल जाएगा कि नए महक्कक कौन है या क्या है। क्या बात को असल समझ लेना ये जुर्म है। इनने वो बात पकड़ी जो हमारे सियासतदानों ने बात चलाई कि ये तो अमीर अल मोमिनीन बनना चाह रहा था। वो सालमों अमीर अल मोमिनीन वो गलत बात थी। इतना उसको बकवास उन्होंने की, इतना बोले। ये आदमी तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, इसलिए ये कर रहा था। ये महक्कक करके नया महक्कक के नाम को ये गाली बना देंगे। शर्म की बात है। और साथ कहते क्या है, तहकीक तो जारी रहनी चाहिए, तहकीक जारी रहनी चाहिए। किस बात पे भाई? कोई वो भी बता दो ना, हम तहकीक कौन सी जारी रखे? क्या अपने मोहल्ले की गलियों नालियों पर तहकीक को? खुदा का खौफ खाओ। जैसे जैसे तुम रोज पोस्टें लगाते हो, जो बातें कर रहे हो, हर कोई आदमी देख रहा है, शर्मा ही रहे होंगे कि हमारा उस्ताद क्या कर रहा है। बहरहाल आज मेरे एक दोस्त ने नबज में रदीउल वजन की तशरीह की। मैं चाहता हूं कि हम उसको अच्छी तरह समझ जाएं। बहुत अहम नबज है रदीउल वजन। असल नबज तो हरकतुल वजन का वो एक अंदाज है। इसमें जय्यदुल वजन, खारिजुल वजन, फिर रदीउल वजन। तो उनने ये दो तीन चीजें छोड़कर रदीउल वजन पर चले गए थे। चलो मैं भी वही कुछ बोलने की जिसारत करता हूं। इस पर भी वो बोलते हुए भी मुझे डर है, क्योंकि इनने नया महक्कक गाली बना दिया है। वो लगाकर यहां भी कोई फतवा लगा देंगे।
रद्दीउल वजन का तल्लक नफस का इंसान की उम्र के साथ है। जो नबज इंसान की जिस उम्र के मुताबिक उम्र और नस्ल नस्ल नहीं लफज क्या कहेंगे जिनस के साथ मर्द की नबज औरत की नबज जिनस के लिहाज से और इंसान की उम्र के लिहाज से वो नबज मुकम्मल नहीं, वो नबज नहीं जो उसकी उम्र के मुताबिक होनी चाहिए, उसको रद्दीउल वजन कहते हैं। माशाल्लाह इस पर भी ये बोलेंगे, इंशाल्लाह इस पर भी बोलेंगे। तो बोलेंगे तो हमारी तस्वीर हो जाएगी। इल्म वाले लोग हैं ना, वो बोलेंगे तो हमें कुछ सिखाएंगे ना। माशाल्लाह आज उन्होंने बता दिया है कि ये जो अरकान खुद उनने बता दिया है कि जो पहला जो लिखा था उन्होंने गलती लिखे थे। क्या उसमें एक दो चीजें होती हैं, पानी में मिट्टी के इज़्ज़ा भी होते हैं। क्या बात है हजरत, पानी के अंदर मिट्टी शामिल हो जाए तो मिट्टी पानी का हिस्सा नहीं हो सकती। पर हमें सिखा रहे हैं, माशाल्लाह सीख रहे हैं। और दोस्त भी सीख रहे हैं। सबकी आंखें हैं, सबका ज़हन है, सबका दिमाग है, हर कोई सोचता है। अपनी चुनुक से उनको निकलते हुए नजर आ रहे हैं लोग, उनको फिक्र पड़ी हुई है, इसीलिए हर रोज एक नई, पंजाबी में कहते हैं भोंगी मारते। बहरहाल मैं रद्दीउल वजन की बात कर रहा था। इस नब्ज का वास्ता इंसान की उम्र के साथ, जैसे इंसानी जिंदगी की 6 अदवार है। ये भी कहें कि भाई 3 थे इसलिए 6 बना दिए। हाँ हाँ ये कहेंगे। बच्चे साबी होते हैं, जवान सुधराती होती है, बूढ़े साबी होते हैं। जानती इतना है, 6 द्वार है इंसानी जिंदगी के। जब पैदा होता है वहां से शुरू होकर दूध, भाई ने तो बहुत बड़ी बात की थी, रजायत। मेरे जैसे को समझ नहीं है वो रजायत क्या होती। की बात करो भाई, बात करते हो तो किसी के पल्ले भी कुछ पड़े। यहाँ मौजूदा से भी कम इल्म होते हैं जो नहीं समझ पाते। बाहर अच्छे लोग, बड़े लोग भी हैं, वो फौरन आपकी बात को समझ। जो बच्चा शीर खार है, तब तक उसकी उम्र उस शीर खार की 2 साल तक बताई गई कुरान पाक में। वो हम लोग हाँ मैंने उलमा से 230 के पक्का कर दिया था जी। 2 साल ही है ना जो मैंने कहा है। ये अगर गलत किया तो फिर तो आप लाए ना आगे कोई बात, ये आप गलत कर रहे हैं। 2 साल ही है ना जी।
इसमें इस बच्चे की तहरीक असाबी कुती होती है। और वो बीमार क्यों हो जाता है जबकि वो उम्र उसकी उम्र के मुताबिक हर तहरीक शिद्दत लेके मर्ज की तरफ चली जाती है। इसको जगाओ। ये बोलने वाले की कमी होती है कि सो जाए। ये बचपन का पहला द्वार। दूसरा दौर है बच्चा, मां का दूध छूट गया, अब वो ठोस गदा भी खाने लगा है, साथ भैंस गाय का दूध भी पी रहा है। ये ठोस गदा वाला है। इसका हमने बैठ के, इसमें कमी पीछे थोड़ी हो सकती है, तय किया कि ये 9 साल तक बच्चे का दूसरा अदवार 2 साल के बाद से 9 साल की उम्र तक मैंने वो अर्ज की बात अधूरी रह गई। एक तो है वो अपनी नब्ज में होते हुए, अपनी तहरीक में होते हुए बीमार हो जाता है। एक ये है कि वो अपनी जो उसकी तहरीक होनी चाहिए वो नहीं है और है, तो ऑटोमेटिकली वो बीमार ही है, वो बीमार ही समझा जाए। ये हमारे समझने की बातें हैं दोस्तों। हमने इलाज मुआवजा करना है। आपके पास बच्चे भी आने हैं, जवान भी आने हैं, बूढ़े भी आने हैं। आपने तशखीस करनी है। ये जो अगली तहरीक की दवाई लिए फिर रहे हैं, आज मैं बताऊंगा अगली तहरीक की दवाई की कहां चलती है, वो कहां देनी होती है। दूसरा द्वार जो बच्चे का है वो 2 साल के बाद शुरू होता है और 9 साल की उम्र तक। ये 9 साल मैंने कैसे तय कर दिए, शायद और दोस्तों ने किए, मुझे नहीं इल्म उनने कितने तय किए। मैंने 9 साल तय किए। ये इसकी ये इतना है। वो आता है हदीस में आता है जो बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का ताकीद करो उसको। देखिए कितना वक्त दिया, 7 साल से 9 साल तक ताकीद से नमाज पढ़ो। पहले ही जबर नहीं शुरू किया। अगर 9 साल का होकर भी वो ताकीद से नमाज नहीं पढ़ता तो उसको क्या जी ऐसे ही हुक्म है मुफ्ती साहब? आखिर क्यों अब इस पर नमाज क्यों डाली जा रही है? लगता है इसके अंदर कुछ तब्दीली आ गई है। ये नमाज पढ़ेगा, नमाज तो फिर ही वो तब्दीली को संभाल सकेगा, वरना उस तब्दीली को ये नहीं संभाल सकता। 9 से 10 साल भी हम कह सकते हैं। वो ये बात है, बच्चा जब 10 साल का हो जाए
उसका बिस्तर अलग कर। ऐसे है जी? जी 9 नहीं 10 कर लेते हैं। ये दूसरा अदवार बच्चे का है, इसमें उसकी तहरीक जो है वो असाबी ज़लाती होनी चाहिए। है 7 साल का बच्चा, है 5 साल का बच्चा, है 6 7 8 साल का बच्चा, उसकी असाबी ज़लाती नहीं, असाबी ज़लाती नहीं, उज़लाती साबी बन गया या और बन गई है तो ये बीमार है। या उसकी असाबी ज़लाती चाहिए, वो असाबी गुद्दी में बैठा हुआ है, उसकी नब्ज़ असाबी गुद्दी है, तब भी वो बीमार। ये फिर क्या हुआ? इसको कहते हैं रद्दीउल बदन। ये नब्ज़ रद्दीउल बदन लफ्ज़ तो इतना सा पूरी जिंदगी का अहताता करता है, इतनी वुसअत है इसके अंदर। अब अगर वो पीछे है तो उसको अगली तहरीक की दवाई दे के मुकम्मल कर लो, वो ठीक हो जाए। अगर वो आगे निकल गया, शिद्दत में चला गया, तो कोई तरीका और ही इस्तेमाल करने पड़ेगा इलाज का। वो कौन सा तरीका? तहरीक, तहलील, तस्कीन। जी मेरे भाई, ये 9-10 साल के बाद इंसानी जिंदगी का तीसरा अदवार शुरू। उसको कहा जाता है लड़कपन। यहां से कुव्वतों का, कौन सी कुव्वतों का समझ जाए आप, का आगाज शुरू होता है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जवानी की इब्तदा जो है 24 साल के बाद की क्या कहते हैं, 24 साल की उम्र के बाद में कहते, जवानी वहां से शुरू हुई। आज के ये मोबाइली जिंदगी, मीडिया की जो जिंदगी है, इसने मेरे बच्चे को पहले जवान कर दिया। ये 16-17 साल में से भी पहले जवान हो गया। ऐसे है या नहीं है भाई? ये वो वक्त है जब उसकी कुछ कुव्वतें बेदार होकर परवान चढ़नी शुरू। ये वो वक्त है जब वालिदैन की खास नजर औलाद पर होनी चाहिए। ये वो मौका है, ये वो। इस उम्र की तहरीक उज़लाती साबी है, जिसको 2 नंबर कहते हैं। तीन अदवार की बात हम तीसरे अदवार की बात हम कर रहे हैं, और इस उम्र में अज़लाती साबी ही गज़ाए उसके लिए बेहतरीन। इस उम्र में दही, दूध से ज्यादा दही पैदा करेगा। यहाँ एक फर्क और
यहाँ लड़की और लड़के का कुछ फर्क आ जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जगह है, इससे पहले वे एक जैसे थे। यहां पहुंचकर अब इनके रास्ते अलग हो। ये जो बात कर रहा हूं, ये लड़की का साथ, अगर जितनी बात मैंने की है लड़की की, यही उसकी कुछ अगा डेवलप होंगे, मगर उसकी तहरीक कुछ और होगी लड़की की। मेरे दोस्तों, हमने तिब करनी है, हमने हर पॉइंट को सामने रखना है, ऐसे ही नहीं धक्का लगाया जाना। नौ साल की उम्र के बाद लड़की ज़ुलाती को, क्योंकि यहां से ज़ुलाती शुरू है ना, पहले तो असाबी ज़ुलाती था, यहां से असल ज़ुलाती शुरू हुई। से हटकर लड़की जो है छूती हुई ज़ुलाती को डायरेक्ट गुद्दी में जाएगी। गुद्दी तहरीक में गुद्दी ज़ुलाती, 12 साल की लड़की है, बच्ची है, अगर वो गुद्दी ज़ुलाती नहीं है 13 साल की, तो आपको चाहिए कि उसको गुद्दी ज़ुलाती करे, चाहे अगली तहरीक की दवाई दे के क्यों ना करनी पड़े। अगली तहरीक की दवाइयां ये इसलिए है अगली तहरीक की दवाई कहने वालों, आपके पास कौन सा कानून और रसूल है? खुद ही इकरार करते हो, कभी जरूरत के तहत इधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है। ये बड़े हकीम हैं माशाल्लाह, नाम तो इनके बहुत गूंज रहे हैं। कानून असूल किधर है? क्या तिब बगैर असूल के ही हाँकते फिरोगे? ये तुम्हारे घर की बांदी नहीं है, जिधर को चाहे इसको हाँक लो। इसके कानून है, इसके असूल है। हाँ जी, एक बार दो, कभी 3 भी देनी पड़ जाती है, तो नजरिया जरूरत के तहत 4 भी दे। ये नजरिया जरूरत पता है कब याद हुआ? मालूम है आपको? और नजरिया जरूरत ने क्या जुल्म किया है कौम पर, इस पाकिस्तानी कौम पर। नजरिया जरूरत के तहत मेरा ख्याल है कि जानते हो, ये सियासत इन लीडरान की बांदी है, तिब आपकी बांदी नहीं है। तिब के कुछ असूल हैं, कानून हैं, नजरिया जरूरत के तहत। तिब तो ना हुई है, आप जिधर चाहे हाँक लें, क्योंकि आप बड़े हैं ना। एक शेर है, मुझे उसका अच्छी तरह याद नहीं, उसका कुछ मफहूम ऐसे है कि शेख का पांव मस्जिद की तरफ हो चाहे मैखाने की तरफ हो, क्या बात है, वो शेख है ना, वो जिधर भी जाए वो सुभान अल्लाह ही है, क्या बात है। बात हो रही थी तीसरे द्वार की, बच्ची वहां
खुदी में जाएगी, वहां उसके गुदत डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप जी। और लड़का में उसके जो अदा है, उसकी जो कुव्वतें हैं, उसकी इब्तदा होगा, वो कुव्वतें बढ़नी शुरू, कुव्वत की इब्तदा ज़राती साबी से शुरू होती है। मर्दान की बात कर रहा हूं। पहले को बगैर कुव्वत के दौड़ता था, भागता था, ये ना समझ लेना फतवा लगा दो भाई मुझे डर लगता है, मैं नया महक्कक हूं ना। कुव्वतों की इब्तिदा ज़राती साबी से शुरू होती है। ये वक्त है वालिदैन अपनी औलाद पर नजर रखें इस उम्र में, खासकर उसकी ग़िज़ा का। हमको पता नहीं है, जानते ही नहीं लोग, ये उनका जुर्म नहीं, हम तबीबों का जुर्म है। लोगों तक हम बात नहीं पहुंचाते, ये हमारा जुर्म। हम टिम में बैठ के सियासत के खेलते हैं। हम अपनी आने वाली किताबों के तहफ़्फ़ुज़ में फितरत से लड़ जाते हैं। अरे फितरत नहीं, तू फितरत से जो टकराता है वो पाश हो जाता है। अपने मफादात के लिए, खुदा के लिए फितरत के सामने खड़े मत हो। तुझे नहीं समझ आ रही, ये कोने में बैठ जा, सोचता रहा। तो खुद को इतना ही बड़ा समझता है, किसी से पूछना ही नहीं चाहता। खुद से एक सवाल घड़ के रोज, मोबाइल तो भाई आजादी है, समझते किसको कहते हैं। ये जिंदगी का तीसरा आज के बच्चे को नहीं, पहले ही से यही उम्र में जवानी शुरू, ये आज की नहीं, मीडिया की बात नहीं, सिर्फ हज़रत साबर मतानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 24 साल तक होगा नुक्ता जो मेरी समझ में नहीं आया। इस उम्र में शादी की इजाजत है या नहीं? जवानी शुरू हो गई ना, तो हमने समझने समझाने के लिए एक तयन कर लिया उम्र का। लड़कपन की उम्र 10 से 16 साल। मैंने वो भी बच्चियां देखी हैं 21 साल उम्र। मेरे एक दोस्त थे, शायर थे, घर में ले गए बैठे, उन्होंने अपनी बेटियों को नबल दिखाई। एक की 21 साल उम्र थी, एक की 23 साल उम्र थी। आज तक उनको याम ही नहीं आया पहले। वो बड़े खुश थे। मैं यार कोई इतना खुश ना हो, इनका इलाज करो, कुछ गलत हो रहा है। बहरहाल अब यहां से 40 साल की उम्र तक जवानी का, मर्द की जवानी का दौर शुरू हो गया। ये दौर शुरू हो गया जवानी का। नौजवान आदमी की
कौन सी नौबत होनी चाहिए? सुलाती कुत्ती, नॉर्मल, शिद्दत वाली नहीं। शिद्दत में जाएगी मर्ज पैदा कर। कितने नौजवानों को हमने देखा है सुलाती साबी में कि नहीं देखा? ये वो जगह है अगली तहरीक की दुआई की। तुझे अगली तहरीक की दुआई का वक्त टाइम बता दो। शिद्दत और मर्ज में अगली तहरीक की दुआई। अरे क्या करते हो यार? खुदा का खौफ करो, इंसानों पर रहम करो। मैं किसी आदमी को खास सामने रख के नहीं कह रहा, तमाम अगली तहरीक पर जो डिपेंड करते हैं उन सबको मैं कह रहा हूं। तिब को सीखो। खुदा की कसम उठाकर मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे अंदर की नीयत जो ये है कि मैंने एक तबीब को गलत सबक दे दिया, उसके हाथ से इंसानों को जो नुकसान होगा वो मेरी गर्दन पार होगा। इस कुर्सी पर बैठ के सबक देना, उस्ताद बनना आसान बात है। मेरा नजरिया ये है, मेरी सोच ये है। मैं तजर्बे की कसवटी पर परख कर फिर इस बात को बताने शुरू किया लोगों को। उनको कहा देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सही तहरीक देखी उसके मुताबिक वो दी, फितरत के मुताबिक दुआई दी। किसी ने नाकामी का मुंह नहीं देखा। ये है वो बटन जिनका हजरत जिक्र करते हैं, पंखा चला लो चाहे मोटर चला लो, आपकी मर्जी में। ये है वो बटन, जरा चला के दिखाओ। और तुम लोगों को तो रात को मरीज सोने नहीं देते। खून पर खून जी, ये हो गया, ये कावा पी लो, वो कावा पी लो। मेरा इन तबीबों के साथ वास्ता है। अरे सही दवाई दी हो, पहली पूरी खाए, वो इत्मीनान में न जाए। वो तुझे रात को उठाए 2 बजे तो बताओ हकीम साहब अब क्या करूं? पहले तो आपने दालचीनी लौंग का कावा कहा था, अब क्या करूं? अब ज्वाइन का पी लो जी। 12 बजे आपने ज्वाइन का कहा था, पहले 8 बजे ये कहा था, अब क्या करूं? अच्छा सौंफ और जीरे का पी लो। क्या ऐसा होता है या नहीं? मैं गलत बयानी कर रहा हूं? बिल्कुल। खुदा का खौफ करो, फितरत के आगे खड़े मत होना। एक नए महक्कक का नाम, ये एक लफ्ज को, महक्कक के लफ्ज को गाली मत बढ़ाओ। तहकीक करो, तुम भी महक्कक हो सकते हो। करो तो सही। सिर्फ ये करना, 5-10 किताबों से बातें निकाल के एक किताब लिख देनी, इसको महक्कक तो नहीं मानते ना। मेरे तो कई दोस्तों ने एक वक्त में 4-4 किताबें शुरू की हुई हैं। क्या बात है! इतना बड़ा ध्यान रखते हैं कि हर वक्त उनका हर तरफ काम करता।
किताब लिखनी आसान पड़ी है, वाह किताब। अखबार लिखनी आसान होती है, वो खबरें छापी जाती हैं। किताब आसान नहीं होती। हाँ बड़ी आसान होती है। दो चार का आप किताबें पकड़ो, कोई किताब बताओ जो अदल बदल करके ना लिखी गई हो, एक का नाम बता दो। तमाम अदल बदल करके ये वो उसमें अल्फाज दो और के सीट दिए इधर से, चाहे उसका मफहूम ही बदल गया, तुझे क्या परवाह। अरे तो वो किताबें, वो किताबें जिसमें हजरत साबर के किताब के सुफों के सुफे लिख दिए। हजरत ने किताब में लिखा कि ये मेरी 30 साला मेहनत का नतीजा है। वहां पहुंचे तो वहां भी उनने 30 साल, यार 29 कर लेना, कमी नहीं बारे में तो 31 कर ले, नहीं 30 ही लेकर आगे तहरीर पर नाम अपना। यहां पड़ी है मेरे पास किताब, ये हैं लोग, ये किताबें लिखते हैं। चौथा द्वार जवानी का है। जिसमें उसराती गुदी नबज। अरे तुझे पता है ये नॉर्मल उसराती गुदी नबज कौन सी होती है? अरे हकीम, कानून के हकीम तेरे आगे आगे को नबज रख दे तो 36 कीड़े उसमें निकाल देता है, 5-7 वटे मारदान वो लामता दे। हालांकि वो सही होता है, तुझे जमाने के लिए आया होता है। फिर यानी बिल्ली की तरह जो तेरी हालत होती है हमें पता है। तू वो नॉर्मल नब्ज जो होती है जिसको मौत दिल नब्ज कहते हैं, इत्तदाल पर होती है, तुझे इल्म ही नहीं उसका। इत्तदाल का नहीं पता तो मर्ज कैसे पता चलेगी? ये इत्तदाल है, यहां से हट गई है तो मर्ज है ना। मैं गलत कह रहा हूं भाई? ठीक है यार खुदा के लिए नबज सीखो। बात हो रही है रदियल वजन पर। ये सालों का जो चक्कर चलाया है ना, ये आगे पीछे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे। ये 16 से 40 साल तक फुल जॉन। और यहां आके मैं बात मर्द की कर रहा हूं और उसकी बात में हो जाएगी। वहां मैंने बता दिया, यहां आके मर्द और औरत के रास्ते अलग हो जाते। कोई आई समझ में थी? कहां मर्द और औरत के रास्ते अलग होते? अब यहां शुरू हो गया अधेड़पन। 5वां द्वार थोड़ा सा चक्कर देने के लिए इन तबीबों के सामने करें ना, कानून वालों के सामने बात। ये जो बहुत तेज तरार है, ये जी 6 नब्जे हैं, जिंदगी के 6 द्वार है। ये जरा हमें बता दे, वो आगे ले जाएंगे गुद्दी में इसको मर्द को।
यहां से तहरीक के लिहाज से मर्द की वापसी होगी। ये अरूज पर पहुंच गया है, अरूज के आगे कोई रास्ता नहीं। अब वापसी हो सकती है, आगे का रास्ता कोई क्यों जी? आगे तो ये पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया है, आगे कहां जाएगा? वहां ठहर लेगा, कितनी देर ठहरा रहेगा? रह सकता है जवानी में। ये नहीं है कि 40 के बाद वो देह पर कैम रख सकता है, 10 साल रख ले, योनि में रहे, पर कितनी देर उस चोटी पर बैठा रहेगा? फिर आखिर क्या होगी? वापसी। अधेड़पन में जो नब्ज है, जो होनी चाहिए, वो उजलाती सा। 3 नंबर तहरीक नहीं, 2 नंबर तहरीक हो तो ये सेहतमंद। 3 नंबर होगी ना जो शिद्दत के बगैर रखे अपने आप 40 से 50 तक रख ले, इससे आगे भी लीजिए, कुछ अपनी खुराक को मेंटेन करके रखे, रख सकता है। गुजरांवाला शहर में एक हकीम साहब होते थे, हकीम मोहम्मद मनशाह कादरी साहब। अल्लाह जन्नत से फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए, देर की बात है। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम शौकत नसीर नूरपुरी ने उनके पास काफी वक्त गुजारा था, उनसे भी सीखा था, मोहम्मद मनशाह कादरी साहब से। तो हर महीने वो कैंप लगाते थे फ्री। नबज के बहुत माहिर थे। उसकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता जनाब हजरत सदीक शाहीन साहब तक पहुंच गई। गुजरांवाले में तबीब है, हकीम है, ऐसा नबज का माहिर है। उन्होंने सोचा देखना चाहिए, पता कराया कि कब उसका वो कैंप है। बेस बदल के हजरत शाहीन साहब वो तशरीफ ले आए और मरीजों की लाइन में लग गए, मरीजों की लाइन में लग के हुलिया अपना बदल लिया। वो जिस तरह उन्होंने अपना बनाया कि वो हकीम या तबीब नजर ही नहीं आ रहे थे, ऐसे कुछ जैसे गांव का कोई अच्छा आदमी अपनी बारी पर नबज दिखाई। मनशा कादरी साहब की मुलाकात नहीं हुई थी, शक्ल से नहीं जानते थे। हजरत शाहीन साहब तो तय करके आए हैं ना उसके पास कि मैं मनशा कादरी के पास जा रहा हूं। अब मनशा कादरी को तो नहीं पता ये कौन है। नबज दिखाई, एक तरफ की नबज देखी, फिर दूसरी तरफ की नबज देखी, फिर छोड़कर फिर पहली वाली को देखने शुरू कर दिया। हजरत ने फरमाया, सदीक शाहीन साहब ने, हकीम जी को डाढ़ी मर्ज मैनू लग गई है। दूजिया ने थी कोई नबज वेख के दवाइयां दी आते। उनके कैंप में 300 से बढ़ जाते थे मरीज, अकेला देखता था ना, बस ऐसे हाथ रखा, ये दवाई दे दो। मनशा कादरी साहब ने कहा
बाबा जी मैं मर्द नहीं देख रहा, अब मैं देख रहा हूं कि ये कितने पाए का आदमी है। मैं ये नबज मरीज की नहीं, ये किसी पाए के तबीब की नबज है। सदीक शहीन साहब जज्बे में आगे खड़े हो गए, मुंशी कादरी के ये कंधों पर हाथ मार के कहा पंजाबी में, जी अब पुत्रा मजा आ गया है। कि इन्हों शेर सुनते सा तोलिया पा भी नहीं ना निकलते, तेन शेर सुनिया सी ते तू सवा शेर निकले है। पुत्र मैनू यह गल तय छड़ कि हकीम दी नबी दा की मरीज दी ते हकीम दी नबी दा की निकेड़ा। उन्हें दसिया ना हाथ मार के कि मैं सदीक शहीद मुंशिया कादरी बेचारा कम इन्नी बड़ी हस्ती है। क्या पुत्रा मैनू ये दस छड़, ये बता दे ये कैसे मरीज की नबज और तबीब की। ने कहा जब मैं आपकी उम्र देख रहा था, उस उम्र के मुताबिक आपने नबज को ऐसे बांधा हुआ था, आम तबीब भी नहीं ये कर सकता। मैं सोच रहा था ये को आम तबीब नहीं, पाए का तबीब है। उम्र की नब्जों को समझो, फिर पता चलेगा सेहत की कौन सी नबज है। सेहत की नबज का ना पता हुआ तो मर्द की नबज को समझ ही नहीं सकोगे। ये समझ सकता है आदमी, नहीं समझेगा। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे आप कोई हवाला मांगे तो इस वक्त मुझे याद नहीं आएगा। अल्लाह को गलत बात न जुबान से निकलवा दे, फिर पढ़ते कि इंशाल्लाह नजर से गुजर जाएगी। बुढ़ापा 70 साल के बाद शुरू होता है। अधेड़पन की उम्र को 70 साल तक, आज 55 वाला, आज 50 वाला बूढ़ा है या नहीं है? 60 से आगे कौन नहीं बूढ़ा, कौन सा बूढ़ा नहीं बना। ऐसे ही है, क्योंकि जानते नहीं कि इस वक्त इस उम्र की कदा क्या है, जरूरत क्या है। जब बुढ़ापे में चला जाएगा, अगर कोई इसको कायम रखता है लड़कपन को, तो इससे भी ज्यादा वक्त के बाद वो बुढ़ापे में जाएगा। जैसे हजरत ने माशाल्लाह कायम रखा हुआ है। मुझसे कुछ 4 साल 5 साल 7 साल बड़े होंगे, मेरी 72 साल उम्र शुरू है। माशाल्लाह कैसे शेरों की तरह ये बोलते हैं, आते हैं। इनको मेरी खांसी पे विश्रात होना है कि नए महाका को खांसी आ गई है, पकड़ो इसकी टांगे खींचो, इसको खांसी क्यों आ गई है, तबीब को खांसी आ गई है। इनसे मैंने पीछे भी अर्ज किया था, मुझे एक्सीडेंट हुआ है, चोटें लग गई हैं, उसकी वजह से मामला है, कोई ऐसी बात। अब छठा द्वार, ये 5वें द्वार की बात हो रही थी, जिसको हम क्या कहते हैं, अधेड़पन। अब बुढ़ापा शुरू होगा, सैफ हो गया है। जो यहां से शुरू हुआ है, जब लड़कपन से गुजर गया है, अगर वो 50 की साल की उम्र में ही लड़कपन गुजार बैठा है, तो बुढ़ापा वहीं से शुरू हो जाए।
अधेड़पन 50 की उम्र भी गुजार चुका है, नहीं उसको पता तो बुढ़ापा कहाँ से शुरू हो जाए। अगर वो अधेड़पन को कैद रखता है, अपनी तहरीक को मेंटेन उस खुराक से उसको संभाले रखता है, बांधे रखता है, चलेगा आगे तक, चलेगा 80-90 तक, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो मेरे दोस्तों दोबारा चला कर बांधना होगा। ये जिंदगी के द्वार, फिर वो ज़ईफ हुआ, अब इसकी नब्ज़ असाबी ज़ुलती होनी चाहिए। अब उसकी नब्ज़, कायनात में एक ये भी उसूल चलता है, जिस चीज की जहां से इब्तदा है वहीं पर उसकी इंतहा होती है। इंसान की वक्त मौत असाबी खुद जो सही मौत है, एक्सीडेंट की नहीं, इतनी मौत वक़्त असाबी, नब्ज़ें डूब गई, हाय हाय, असाबी कुद्दी में। इनसे जो हटी होगी मेरे दोस्तों, वो क्या होगी? रद्दी अल वज़न वस्सलाम।